हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हमने कर लिया था कि डिपार्टमेंट बनाना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, कैसा होना चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से दो आपकी कैटेगरी हैं, एक तो है फंक्शनल और एक है डिविजनल। आज हम करने वाले हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ग्रुप कर देना आपके जो भी काम है, कौन से काम तो सिमिलर नेचर के होने चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर नेचर के जो काम है उसको एक हेड में या और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना ताकि कि काम अलग अलग तरीके से किया जाए। जैसे कि एमडी जो होगा वो एचआर, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, इस तरीके से अलग अलग इन्होंने काम को बांट दिया। एचआर ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा जो कि किसी न किसी स्टाफिंग या हम बात कर सकते हैं ह्यूमन के साथ रिलेटेड रहेगा। मार्केटिंग में वो पर्सन इन्वॉल्व होंगे जो मार्केटिंग ही करेंगे सिर्फ, और वो अपने काम में स्पेशलाइज होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो टीम बिठाई जाएगी जो कि सिर्फ रिसर्च और जो है डेवलपमेंट की बात करेगी। लाइक कौन कौन से नए प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की बात करेगी। जबकि परचेजिंग में किया जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करके हमने क्या करना है, आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए भेज देना है। तो इसलिए अलग अलग क्या कर दिया उन्होंने, अपने काम को बांट दिया। डेट्स ऑफ फंक्शनल। ठीक है, और उसके बाद अब हमें देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप लो कि आपने कोई काम करवाना है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट, पर्सोनल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। और ये फर्दर आगे भी सेक्शंस में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ये जो जॉब है वो कैसा जॉब है, ये सिमिलर जॉब है। इन सभी चीज़ों को एक साथ लेके आया जा रहा है ताकि कि काम इसका बहुत इजीली हो सके, और काम इजीली तो होगा ही होगा। और इसके साथ साथ जो पर्सन जिस फील्ड में एफिशिएंट है, जिस फील्ड को अच्छे तरीके से जान सकता है, तो वो अपना काम और भी अच्छे से कर सके। लाइक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ही करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें होंगी वो चलेंगी। तो फ़ायदा क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का? देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ये सबसे पहले तो एक स्पेशलाइजेशन के थ्रू होगा। मतलब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे, वो अपना काम करेंगे, और स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर काम करेगा तो वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ने से क्या है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है और भी ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। क्योंकि सिमिलर काम है, एक ही काम को करना है बार बार, एक ही काम को बार बार करने से एफिशिएंट हो जाता है पर्सन, और गलतियाँ कम करेगा, और इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकेगा। और इसमें क्या है कि देखिए, इसमें सबसे मेन जो है कंट्रोल, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पाएगा डिपार्टमेंट वाइज। क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी है, जो काम है वो सिमिलर है, सभी जगह पे यही सारे काम किए जाएंगे। तो सिमिलैरिटी के तौर पे कंट्रोल भी अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और फायदा क्या मिलेगा, अगर आप कंट्रोल आपका अच्छा है, परफॉर्मेंस आप अच्छी कर रहे हो, तो ऑब्वियस आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज ही होगा। फिर अगर अगेन फिर से जो लोअर कॉस्ट है इसी से रिलेटेड है, एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो जिससे आपकी कॉस्ट जो है और भी ज़्यादा कम होगी। डुप्लीकेशन आप बहुत कम करोगे। डुप्लीकेशन का मतलब एक ही गलती बार बार नहीं करोगे, एक गलती अगर कर भी ली तो वो दोबारा रिपीट नहीं करोगे। उसके बाद और क्या फ़ायदा है इसका फंक्शन का, तो अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसको अपने स्किल्स नहीं पता या स्किल इम्प्रूव करनी है, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं और वहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, तो इसलिए बहुत अच्छे से अटेंशन और फोकस्ड होकर क्या किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब डिसएडवांटेज की। अगर हम देखें फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ये खुद के अपने ही जो फंक्शनल हेड हैं या फंक्शन जैसे परचेज वाला है, परचेज वाला अपने खुद के ही ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता रह जाएगा। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएंगे, उसके शायद उस फोकस से हट जा सकते हैं, शायद में भी हो सकता है। कभी कभी कहता कि परचेज डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया, हमें दूसरे से क्या रिलेशन है या दूसरे का क्या करना है हमने, तो वहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी भी दिखेगी।
ठीक है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने सोचा कि ठीक है हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी काम करे ना करे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। ओवरऑल एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो भी पूरा होना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पे डिसएडवांटेज ये चीज़ बन जाती है कि कभी कभी हम ओवर एम्फेसाइज्ड करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट है या कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगेन वही बात है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी फिर से दिखेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप कैसा काम कौन कर रहा है, कि ये तो हो नहीं सकता कि हर एक डिपार्टमेंट में जो है कोई गलती ना हो, किसी की एक गलती से शायद दूसरे डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ सकता है। कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, जैसे कि मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट किया कि प्रोडक्शन वालों को कि आप अच्छा डिज़ाइन, फ्रेंडली डिज़ाइन क्रिएट करें। अब ऑब्वियस है वहाँ पे फ्रेंडली डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा प्रोडक्शन वालों के लिए, तो इसलिए सेल्स वाले ये झगड़ा कर सकते हैं प्रोडक्शन वालों के साथ कि उन्होंने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो है कमी रह गई और इम्प्रूव ना हो पाए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिसके कारण एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम लगा सकता है। उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है कि कभी कभी कुछ नॉलेज या कुछ स्किल्स इस तरीके से हैं, नैरो स्किल्स हैं, वो उसको एक्सपैंड कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ये भुगतना पड़ सकता है। फंक्शनल हेड जो होंगे उनको कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि भाई आप टॉप मैनेजमेंट पे जाके कोई पोजीशन गेन करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सूटेबिलिटी, तो फंक्शनल जो है वो कहाँ पे सूटेबल करेगा, तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, लार्ज हो। छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे, अलग अलग ये कह सकते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट्स है, जिसके कारण क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही होनी चाहिए। छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे ये काम नहीं करेगा। ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर।